हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रीवियस ईयर का आरआरबी एनटीपीसी का जनरल अवेयरनेस डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। एनटीपीसी में 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड पार्ट 2 में, एनटीपीसी का पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 40 सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट दे दिया गया 23 जुलाई से 7th फेज है, और उसके बाद ग्रुप डी भी होगा। तो आरआरबी के जितनी भी सेट्स हो गए तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कुइपर बेल्ट? कुइपर बेल्ट क्या है? आईसी इज आईसी प्लैनेटरी बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द नेपच्यून, ठीक है। आईसी प्लैनेटरी बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड नेपच्यून। तो कुइपर बेल्ट इज आईसी प्लैनेटरी बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड नेपच्यून, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज प्योरीफाइड बाय। बेंजोइक एसिड कैसे प्योरीफाइड होता है? सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन क्या है एक्चुअली, बोलो। सब्लिमेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है, जो क्या कन्वर्ट, एक मिक्सचर प्रोसेस है। क्या कन्वर्ट करता है? एक सॉलिड से डायरेक्ट उसको गैसेस में और वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। उसमें कोई वाटर का सेक्शन नहीं रहता, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर तक कन्वर्ट कर देता है, तो इसे से हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो बेंजोइक एसिड इज प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? चाइनीज पिलग्रिम फाहियन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाहियन। चाइनीज पिलग्रिम फाहियन कब इंडिया में आए थे, किसके पीरियड में आए थे? वो चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में आए थे, ठीक है। तो बोलिए, तो फाहियन जब आए थे चंद्रगुप्त के पीरियड में, चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में, तो वहाँ पर आके कौन सा बुक वो लिखे थे? तो कौन सा बुक लिखे थे, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है, बोलिए। उसका नाम है फो को की, ठीक है। उसका नाम फो को की है, ओके। अब बोलिए, तो चंद्रगुप्त 2 का टाइटल क्या था? चंद्रगुप्त 2 का टाइटल क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4 बोला लायन कैपिटल, द लायन कैपिटल national emblem of India was built during, the lion capital national emblem of India was built during किसके टाइम पे बनाया गया ये? मौर्यन एम्पायर के टाइम में, ठीक है। द लायन कैपिटल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल, नंबर 5 ये बोल रहा है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल? ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करने की, जो रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, तो उस किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है? वो पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। सो द ब्लड कैल्शियम लेवल इज रिस्पॉन्सिबल किसके ऊपर? पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो जनरेटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको डायनामो कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि विच एक्टिविटीज टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1025 AD। तो 1025 AD में कौन सा एक्टिविटी टुक प्लेस? तो कौन सा एक्टिविटीज हुआ था? डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रैक्शन हुआ था, किसके वजह से होता? कौन किए थे ये? मोहम्मद गजनवी किए थे। एंड वो सोमनाथ टेम्पल में किसकी पूजा किया जाता था? किसके किसके बेस पे वो मंदिर थे? बोलिए तो किसके बेस पे थे? अभी आप देख रहे हैं तो कमेंट बोलिए, अब भी बोलिए, ठीक है। तो किसके बेस में थे? वो शिवा, लॉर्ड शिवा की बेस में थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 यही बोल रहा है कि फॉर प्रिंटिंग MICR कैरेक्टर्स, द इंक यूज्ड कंटेन्स द इंक, कौन सा इंक यूज़ किया जाता है? आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। इंक यूज्ड कंटेन्स, जो इंक यूज़ किया जाता है किससे होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो MICR कैरेक्टर्स वो बैंक में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर प्रिंटिंग द MICR कैरेक्टर्स द इंक यूज्ड कंटेन्स द आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
मेडिकल ड्रग्स वर्क इन ह्यूमन बॉडी। मेडिकल ड्रग्स कैसे ह्यूमन बॉडी में वर्क किया जाता है, कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं वो? करेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। तो मेडिकल ड्रग्स वर्क इन ह्यूमन बॉडी बाय करेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस विद इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि व्हेन डिड द फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर टेक प्लेस। व्हेन डिड द फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर टेक प्लेस। कब हुआ था एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से 1846 तक, एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1848 से 1849 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन। प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है? राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम में। तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द 100th अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। 100th अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? एक्यूरिंग ऑफ द territories by India and transfer the certain territories to बांग्लादेश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट होता है इंडिया एंड बांग्लादेश में, ठीक है। तो 100th अमेंडमेंट कौन से? तो 100th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुए थे? 2016 में, ठीक है, ये 2016 में हुआ था। एंड लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट विद इंडिया एंड बांग्लादेश एक्चुअली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि द फेमस गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट। कौन से स्टेट में फेमस गोलकोंडा फोर्ट है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? एक्सरे विच आर नाउ यूज्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉर द डायग्नोसिस इन द मेडिसिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो एक्चुअली डे टू डे बेसिस में यूज़ किया जाता है, वो अभी डायग्नोस किया है तो मेडिसिन सेक्शन में। तो डिस्कवर, तो एक्सरे कौन डिस्कवर किया है? मेन थिंग बोल रहा है कि एक्सरे कौन डिस्कवर किया है? वो विलियम रॉन्टजेन व WC रॉन्टजेन। कब किए हैं? 1895 को, ठीक है, WC रॉन्टजेन 1895 को एक्सरे डिस्कवर किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, the first gasoline run car engine was developed by। first gasoline run car engine was developed by Carl Benz। Question number 16, in which direction does the tail of the comet point towards। जब कॉमेट गिरता है ना उसमें, तो उसका कॉमेट दिखाया जाता है, तो उसका टेल पोर्शन किधर होता है? डायरेक्शन किधर होता है? अवे फ्रॉम द सन, सन के बहुत ही दूर साइड होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द सन। In which direction does the tail of the comet point towards? Away from the sun. Next question, question number 17. Which river originates from Amarkantak? Which river originates from Amarkantak? अमरकंटक हिल से कौन से रिवर ओरिजिनेट होता है? हम सबको पता है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल, ओके। और भी एक रिवर अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होता है, नाम बताइए तो क्या होगा? अभी बताइए, अगर अभी देख रहे हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में बताइए उसका नाम क्या है, उस कौन से रिवर है जो अमरकंटक हिल से और ओरिजिनेट होता है? कौन सा होगा? सोन रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड? इसको क्या बोलता है? कैच बोलते हैं, ठीक है। In a computer, what is the name of the high-speed memory used? Cache. Question number 19. Question number 19 क्या बोल रहे हैं? What title did the British confer Gandhi with, which was relinquished by him? तो कौन सा है? केसरी हिंद, ठीक है, केसरी हिंद। Question number 10. The most abundant of the rare gases is। most abundant of the rare gases कौन है? Argon. The most abundant of the rare gases is argon. Question number 21. Which is the smallest continent? The smallest continent is Australia. तो बोलिए तो the highest continent कौन होगा? Which is the smallest continent? Australia. And what is the largest continent? Asia. Question number 22.
क्या है, विच इज नोन एज द मार्च गैस। मार्च गैस किसको बोलते हैं हम लोग, मीथेन को बोलते हैं, जिसको CH4 से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट। बहुत ही फेमस है कुचिपुड़ी डांस, सबको पता है शायद। तो कुचिपुड़ी डांस कौन से स्टेट से ओरिजिनेट है, फ्रॉम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, हु इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप कौन इन्वेंट किया है, गैलीलियो। गैलीलियो इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। Next, question number 25. In which state are the famous Kerala Buddhist caves located? In which state are the famous Kerala Buddhist caves located? कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र पे। Question number 26. The scientific study of the preserved remains of the traces of animals, plants and other organisms from the remote past is called the पैलेंटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ और द ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द रिमोट पास्ट, दैट्स कॉल्ड द पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, सबको पता है, गवर्नर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, What is the function of lens in our eyes? हमारे आइज में लेंस का क्या फंक्शन होता है, ये क्या चेंज करता है, चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आइज। आइज का फोकल डिस्टेंस चेंज करता है, ठीक है। इसके तहत हम लोग देख पाते हैं ठीक से, अगर पावर होता है हम लोग का, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आइज, द चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आइज। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है। हु इज बिलीव टू हैव बिल्ड द कोनारक सन टेम्पल। कोनारक सन टेम्पल कौन बिल्ड किया है, कौन तैयार किया है, कौन उसको क्या बोलते हैं, बिल्ड किया है, चलो। तो इज बिलीव टू हैव द बिल्ड द कोनारक सन टेम्पल, Narasimha Deva I is believed to have built the Konarak Sun Temple, ठीक है। Question number 30, very important question. Which river is known as the sorrow of Bengal? बंगाल का सौरो कौन से रिवर को बोलते हैं हम लोग, रिवर दामोदर। दामोदर रिवर को हम बोलते हैं कि द सौरो ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, arteries carries the blood and that are filled with, arteries carries blood, arteries जो blood carry करता है वो किससे filled होता है, वो ऑक्सीजन से filled होता है, ठीक है। तो arteries carries blood that are filled with oxygen। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, when was the Indian Constitution amended for the first time? फर्स्ट टाइम amended कब हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1951 को। इस 1951 कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड हुआ था तब 9 शेड्यूल भी एडेड हुआ था इसके साथ, ठीक है। यह भी याद रखना, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, तो ठीक है। तो 1951 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम अमेंड हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33। हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट 34। When Vasco da Gama, when did Vasco da Gama land in India? यहाँ पर एक गलती हो गई तो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, ये डेड होगा, ओके, डेड होगा। चलो, वास्को डा गामा 1498 को आए थे, ठीक है। चलो, तो when did Vasco da Gama land in India? 1498 AD. Emperor Ashoka was successor of बिंदुसारा, ठीक है, बिंदुसार के बाद ही आया था अशोका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन विच ईयर वॉज द रावलाट एक्ट पास्ड? कौन से ईयर में रावलाट एक्ट पास हुए थे? 1919 को, ठीक है, 1919 को रावलाट एक्ट पास हुआ है। रावलाट एक्ट को और भी एक एक्ट नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है?
रावलाट एक्ट को हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप क्या है। हम लोग क्या जानते हैं अर्थ का शेप, इसको ऑब्लेट स्पीयर से जानते हैं, ठीक है, ऑब्लेट स्पीयर। तो द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्पीयर। क्वेश्चन नंबर 38, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्राह्म समाज, ब्राह्म समाज का प्रतिष्ठाता कौन है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ब्राह्म समाज का प्रतिष्ठाता राजा राम मोहन रॉय है। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, उसको हम लोग स्टेपिस कहते हैं। स्टेपिस कहाँ पर होते हैं, मिडिल ईयर में होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टेपिस। लार्जेस्ट बोन कौन सा होगा हम लोग बॉडी का पता है, अगर पता है तो कमेंट में बोलो। नेक्स्ट, लास्ट एंड द फाइनल वन ऑफ द दिस सेशन, ठीक है। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, एवोल्यूशन थ्योरी वाज गिवन बाय, एवोल्यूशन थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है, एवोल्यूशन थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो आज का 40 क्वेश्चन हो गया ठीक से। तो अगले बार ऐसे ही हम लोग लाते रहेंगे एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे। तो ये मान लीजिए पार्ट 1 होगा, इसके बाद लगातार आता रहेगा, ठीक है, लगातार ऐसे 40-50 क्वेश्चंस आता रहेगा। तो आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हम, अगर नेक्स्ट वीडियो टिल देन, ठीक है, टिल देन फिर और भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो, अगर इतने देखे तो ठीक से एक लाइक तो मार सकते हो ना, एक छटाक से लाइक मार दो, अभी छटाक से लाइक मार दो, चलो मार दो, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।